हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच आज मैथ का टॉपिक जो है स्टैटिक्स लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी जो ये जो टॉपिक है आपको हर एग्ज़ाम में पूछेगा, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 के लिए स्पेशली और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, एमटीएस, हर एग्ज़ाम के लिए जो होगा रामबाण साबित होगा दोस्तों। और चुटकियों में सॉल्व कीजिए। मैं आपको ऐसा कंसेप्ट दूंगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन को देखते ही आप उसको टच कीजिएगा। और मैं स्टैटिक्स में आप लोग को पढ़ाऊंगा मीन यानी माध्य, बहुलक, मीडियन, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो आपको दोस्तों आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए। मैं आप लोग को बहुत अच्छा से कंसेप्ट दूंगा कि जो आप किसी भी एग्ज़ाम में सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप मेरा इससे पहले जो टॉपिक अपलोड किया हूँ देख लीजिए, जिससे हाइट एंड डिस्टेंस का अपलोड मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद मैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ये 4 टॉपिक का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देखिए और आपका किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका फुल गारंटी है। चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ताकि आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है स्टैटिक्स। क्या टॉपिक का नाम है? स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक होता क्या है? चलिए बेसिक से यानी 0 लेवल से मैं टॉप लेवल तक आप लोग को बताऊंगा। आप केवल शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 0 लेवल से लेके अपर लेवल तक मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ फुल कंसेप्ट दूंगा। चलिए देखिए, स्टैटिक्स होता क्या है? स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी कहने का मतलब सांख्यिकी क्या होता है? तो सांख्यिकी किसी डेटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन का अध्ययन है। क्लियर है? सांख्यिकी जो है किसी डाटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन का अध्ययन है। देखो, डाटा सिंगुलर टर्म है। अगर इसका प्लूरल पूछेगा तो डाटा का प्लूरल क्या होता है? डेटम होता है। ठीक है, याद रखिए, डाटा का प्लूरल क्या होता है? DATUM, डेटम पढ़ते हैं। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी किसी डाटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका डाटा है, डाटा जैसे 1, 2, 3, 1, 4 ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम जो है आपका क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे इसको और एक अरेंज करेंगे। ठीक है, अब इधर क्या मानते हैं? इधर डाटा हो गया, इधर क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं एक तरफ से। जैसे आपको डाटा दिया हुआ है तो देखिए 4 मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। अब देखेंगे 1 कितना बार आया। देखिए 1 यहाँ 1, 2, 3, 4। 1 कितना बार आया? 4 बार। उसी तरह 2 कितना बार आया है? 1, 2 बार आया है तो 2 लिखे हैं। 3 कितना बार आया है? तो 1, 2, 3 बार आया है, 3 लिखे हैं। ये जो होता है हमारा अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ठीक है, किसी डाटा के
हम कलेक्शन करके किसी एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति या बारंबारता। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति या बारंबारता। बारंबारता आप लोग नाम सुने होंगे। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन ए डाटा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए नंबर ऑफ टाइम द वैल्यू अकर्स इन ए डाटा, किसी गिवन डाटा में कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आया है, उसी को हम बोलते हैं बारंबारता। कहने का मतलब किसी अनुसंधान में चर मान जितनी बार रिपीट करता है वहीं उस डाटा का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी बारंबारता कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए क्या है 3 5 4 2 6 2 5 2 2। अब कहेगा कि इसमें 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी, तो चूंकि ये डाटा है मेरा, यही ना डाटा है। अब इसमें देखेंगे कि 2 का फ्रीक्वेंसी पूछा है, यानी बारंबारता पूछ रहा है, तो 2 जो है उस डाटा में कितनी बार रिपीट हुआ है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब बारंबारता या आवृत्ति। तो क्या है देखिए, 2 कितने बार है, 1 2 3 4, कितने बार आया है, 4 बार। तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। उसी तरह आपको पूछ देगा कि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 2, कितनी 2 बार, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहना मतलब किसी डाटा में दिया गया किसी एक चर मान जितना बार रिपीट करता है उसे उस डाटा का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे 3 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो 3 कितना बार आया है इस कलेक्शन में, इस कलेक्शन में जो है 3 जो है कितना बार आया है, 1 ही बार आया है यहाँ पे, तो 3 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह 4 का फ्रीक्वेंसी 1 बार आया है तो 1 हो जाएगा। समझ गए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बटन बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको बोलते हैं बारंबारता बटन। तो देखिए, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन आइदर इन ए ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ए गिवन इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बारंबारता बटन क्या होता है, या बारंबारता वितरण कहेंगे, आवृत्ति वितरण कहेंगे। तो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन आइदर इन ए ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद इन ए गिवन इंटरवल। किसी एक दिए हुए इंटरवल में बारंबारता वितरण जो है क्या है, एक आलेखीय या सारणीबद्ध निरूपण है जो किसी दिए गए वर्ग अंतराल के भीतर प्रेषणों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए रिप्रेजेंटेशन आइदर इन ए ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ए गिवन इंटरवल। कहने का मतलब बारंबारता वितरण क्या होता है, एक आलेखीय या सारणीबद्ध निरूपण होता है जो किसी दिए गए वर्ग अंतराल के भीतर प्रेषणों की संख्या को दर्शाती है। क्लियर है। चलिए अभी मैं आप लोग को बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल क्या होता है, तो क्लास इंटरवल जो होता है रेफर्स टू द न्यूमेरिकल विड्थ ऑफ एनी क्लास।
क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल रेफर्स टू द न्यूमेरिकल विड्थ ऑफ एनी क्लास इन ए पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्लास इंटरवल क्या होता है? वह किसी न्यूमेरिकल विड्थ को रेफर करता है किसी गिवन क्लास में, ठीक है। मन कहने का मतलब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। कहने का मतलब कि वर्ग अंतराल जो होता है क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। किसी दिए हुए वर्ग अंतराल का जो क्लास इंटरवल जो होता है क्या होता है? तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मान लो कोई भी क्लास जिसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दिया है, वो कहेगा कि इसका वर्ग अंतराल क्या है? क्लास इंटरवल। तो क्या करेंगे? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। क्लियर? जैसे कोई भी दे देगा आपको क्या? 0 से 10, 10 से 20, ठीक। तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या होता है? क्लास इंटरवल जो वर्ग अंतराल जो होता है अपर में से लोअर घटाते हैं, तो वही जो होता है उसी को बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको और अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है? अपर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा को अपर लिमिट बोलते हैं, निम्न सीमा को लोअर लिमिट, लोअर क्लास कहिए चाहे लोअर लिमिट। उच्च सीमा को यू से डिनोट करते हैं और निम्न सीमा को लो से। एल मतलब लोअर क्लास, यू मतलब अपर क्लास। तो जो वर्ग अंतराल होता है उसको एच से डिनोट करते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा? यू माइनस एल। यानी वर्ग अंतराल को ही हम बोलते हैं लेंथ ऑफ क्लास, यानी कि हम वर्ग अमाप या वर्ग की लंबाई। बात बराबर है, तीनों टर्म जो है एक ही है। क्या क्या? वर्ग अंतराल, ठीक है। कौन कौन सा एक है? तो देखिए कौन कौन एक है आपका? वर्ग अंतराल, वर्ग अमाप और वर्ग की लंबाई। ये तीनों जो टर्म है आपका क्या है? एक ही है, ठीक है। वर्ग अंतराल, वर्ग अमाप और वर्ग की लंबाई। लेंथ ऑफ क्लास, क्लास इंटरवल, सब क्या है? एक ही टर्म है, बस नाम अलग अलग है। क्लियर है? तो वर्ग अंतराल समझ गए। वर्ग अंतराल जो होता है अपर क्लास में से लोअर क्लास को घटा देते हैं, उसी को बोलते हैं वर्ग की लंबाई या वर्ग अमाप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका वर्ग अंतराल जो होता है कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल जो है मेनली दो तरह के होता है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। वर्ग अंतराल जो है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, समझ में आया। वर्ग अंतराल जो होता है क्लास इंटरवल जो होता है दो टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और दूसरा क्या होता है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? उसको उस क्लास में एक्सक्लूड मतलब क्या? अलग कर देना, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब उसको उसमें इंक्लूड करना, शामिल करना, समझ गए? क्लियर? नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है कि उस क्लास इंटरवल का अपर क्लास जो होता है लिमिट होता है उसको उसमें शामिल नहीं करते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, समझे। एक्सक्लूसिव मतलब उसको बाहर करना, इंक्लूसिव मतलब उसको इंक्लूड करना। क्लियर है? तो चलिए तो देखिए एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है, इसमें जो है किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट जो होता है उसको उस क्लास में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, फिर इंटरवल लिखे हैं 0 से 10,
10 ले 20, 20 से 30। तो इसमें जो है 0 से 9 तक ही संख्या को लेंगे। क्लियर है? ये जो है आपका, इसमें जो हम लेंगे, क्या लेंगे, 0 से जब 10 है तो इसमें जो है 0 से 9 तक को ही रखेंगे, 10 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। यही कहने का मतलब है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो अपर लिमिट क्या है इसमें 10, तो 10 को इसमें शामिल नहीं करते हैं। वो किस में शामिल होगा, अगला क्लास इंटरवल यानी 10 से 20 में। ठीक है, उसी तरह अब इसमें 20 को शामिल नहीं करेंगे, 20 को इसमें शामिल करेंगे। उसी तरह इसको 30 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। समझ गए बात को? यानी जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है, क्या होता है कि जो अपर लिमिट जो होता है उस क्लास का उसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। क्लियर है? अब चलो, अब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को उसी क्लास में शामिल किया जाता है जिस क्लास में वो अपर लिमिट होता है। समझ गए? जैसे मान लो 0, 10 एक है, इसमें मान लो 1 से 10 है, फिर 11 से 12 हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, जो अपर लिमिट यहाँ इंड होता है उसी को अगला क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों का बीच का गैप क्या है? 0 का जो अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों क्या है? सेम है। तो इस दोनों के बीच का गैप क्या है? 0। इसलिए इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। समझ गए? उसी तरह इनक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है? इनक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो उस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट हो जो होगा उसको उसी क्लास इंटरवल में क्या होता है? शामिल किया जाता है। जैसे मान लो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। देखिए इसमें क्या है आपका, 1 से 10 है, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30। इसमें जो भी शामिल होगा 1 से 10 तक शामिल होगा। देखिए इसमें अपर लिमिट क्या है? 10, लोअर लिमिट 1। तो अपर लिमिट को इसी क्लास में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसमें 11 से 20 तक लिखेंगे। समझ गए? तो अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट में गैप कितना है? 1 का गैप है। ठीक है, कितना का गैप है? 1 का गैप है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए, तो अब जो है इसमें जो है आपका क्या होगा, जो क्लास इंटरवल जो है इसका लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे। यानी कहने का मतलब कि वर्ग अमाप या वर्ग की लंबाई। तो क्या होगा, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, इन वर्ग अमाप होता है। तो जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा उसमें जो है आपका अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं सिंपली। जैसे इसमें क्या है, अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0। तो 10 में से 0 घट गया, तो इसका क्लास लेंथ ऑफ क्लास कितना आ गया? वर्ग माप, वर्ग की लंबाई 10। ये तो हो गया एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की अगर बात करेंगे, इसमें जो हम निकालेंगे वर्ग अमाप, तो क्या होता है, इसमें जो वर्ग अमाप होता है अपर क्लास माइनस लोअर क्लास प्लस गैप जो होता है उसको जोड़ते हैं। तो गैप कैसे निकालते हैं? फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम गैप कहते हैं। देखिए, तो इसके बीच क्या गैप है? देखिए इंक्लूसिव में कितना गैप है? 10। और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो वर्ग माप निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस गैप को ऐड करेंगे। समझ में आया? जैसे इस फार्मूला में देखिए क्या था, तो 10, जैसे 1 से 10 चाहे मान लो 21 से 30 लेते हैं, ठीक। तो 30 में से 21 गया, 30 माइनस 21 कितना है? बराबर 9।
अब प्लस कितना गैप कितना है, देखिए 20 से 21 में गैप 1 यानी 10, तो इसका क्लास इंटरवल कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है पॉइंट मेरा क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब वर्ग चिन्ह क्या होता है। अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह जो होता है डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए गिवन इंटरवल इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिए गए इंटरवल का एवरेज वैल्यू होता है। किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर देते हैं, करते हैं ना जी। तो उसी तरह किसी भी क्लास इंटरवल में किसी बारंबारता वितरण के क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल में के वर्ग चिन्ह निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस क्लास के अब एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्लास, यानी कहने का मतलब इट इज आल्सो नोन एज क्लास मिड पॉइंट। इसको और किस नाम से जानते हैं, क्लास मिड पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। किसको, क्लास मार्क को, वर्ग चिन्ह को वर्ग मिड पॉइंट, वर्ग मध्य मान के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, मध्य मान। ठीक है, क्या जानते हैं, मध्य मान जानते हैं। क्लास मार्क जिसको बोलते हैं, लोअर लिमिट क्या होता है क्लास मार्क, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर टर्म आप लोग याद रखिए। आप वीडियो बने रहे शुरू से अंत तक देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, समझ गए, इसका फुल गारंटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या हम और सुधार कर सकते हैं। और आप लोग का प्यार बना रहे जिससे हमारा हौसला भी बना रहेगा। चलिए दोस्तों, तो क्लास मार्क क्या होता है, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक दिए हुए इंटरवल में एवरेज वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, क्लास मार्क जो होता है क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है। याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह जो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2 यानी L प्लस U अपॉन 2 जो होता है क्लास मार्क होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए देखिए, जैसे है आपका कोई क्वेश्चन, जैसे एक मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्या चीज़ 0 से 10, क्या दिया 0 से 10 यानी 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बताइए कैसा इंटरवल है, एक्सक्लूसिव इंटरवल है। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। समझ में आया, कहने का मतलब क्या है, इसका जो देखिए अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट क्या है, सेम है, तो समझेंगे क्या है, यह एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। अगर इसका अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट डिफरेंट है तो हम क्या समझेंगे, वह जो है आपका इनक्लूसिव क्लास इंटरवल है। क्लियर है, इनका मतलब ये दोनों के बीच का जो गैप है क्या होना चाहिए, दोनों का जो बीच का गैप है 0 है तो हम समझेंगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर दोनों के बीच का गैप 0 नहीं है तो हम क्या समझेंगे, इनक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आपका एक एग्जाम्पल के तरफ बता रहा हूँ कि अगर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है तो इसका अगर हम क्लास मार्क निकालना है, वर्ग चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चूंकि वर्ग चिन्ह जो होता है उस क्लास इंटरवल का एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस क्लास इंटरवल का हमको निकालना है वर्ग चिन्ह, तो क्या है, इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, लोअर प्लस अपर बाई 2 यानी कहने का मतलब 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना 5 हो गया। उसे अब इसका अगर क्लास इंटरवल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 बाई 2 15। इस तरह इसका निकालेंगे तो
तो 30 + 20 50/2 कितना 25। फिर इसी तरह इसका निकालेंगे 40 + 30 70/2 मतलब 35। समझ गए। क्लास इंटरवल क्या होता है। अब चलिए वर्ग चिन्ह क्या होता है आप लोग समझ में आया। अब आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए ये जो वर्ग चिन्ह हम जो निकाले हैं, आपका जो फर्स्ट इंटरवल का जो निकाले हैं कितना आया है 5 आया है ना, 5 आया है। तो ये और अगला हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब जोड़ने क्यों जाएंगे, क्या देख रहे हैं, देखिए इसके बीच का गैप कितना है 15, 5 के बीच का गैप 10 और इसके बीच का गैप 10, इसके बीच का गैप कितना है 10 है। यानी कहने का मतलब इसके बीच का गैप कितना है 10। यानी ये 10 क्या है दोस्तों, ये जो 10 का डिफरेंस जो आ रहा है, देखिए इसके बीच भी 10 है, इसके बीच में भी 10 का डिफरेंस है। अगर आपको एक वर्ग चिन्ह पता है तो आप सारा वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। कैसे, तो जितना वर्ग की लंबाई होता है उसमें जोड़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट 5 निकाल दिए, 5 इसकी लंबाई कितना हो जाएगा वर्ग माप 10 में से 0 गया 10, तो 10 + 5 कितना 15, 15 10 25, 25 10 35। यानी कहने का मतलब क्या देख रहे हैं कि दो कंजिकेटिव वर्ग चिन्ह के बीच का डिफरेंस क्या है, दो लगातार वर्ग चिन्ह का डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोग को हैं, दो लगातार वर्ग चिन्ह का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है 10 आ रहा है। किसके बराबर है, वर्ग अमाप के बराबर। ठीक है, यानी कहें मतलब किसके बराबर, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। समझ में आया। यानी कहने का मतलब कि दो लगातार वर्ग चिन्ह का जो अंतर है वह जो है वर्ग की लंबाई के बराबर होता है। क्लियर। अगर आपको एक वर्ग चिन्ह पता है तो ऑलरेडी हम सब लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब एवरेज क्या निकालने जाएंगे, केवल उसी में उसकी वर्ग की लंबाई जो है जोड़ते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिए, बारंबारता वितरण पढ़ लिए, वर्ग अंतराल पढ़े, और क्या पढ़े, वर्ग अंतराल का टाइप 2 टाइप होता है। उसके बाद वर्ग चिन्ह पढ़े, वर्ग चिन्ह पढ़ने के बाद वर्ग अमाप भी पढ़ लिए। वर्ग अमाप पढ़े ना जी, वर्ग अंतराल को ही वर्ग अमाप वर्ग की लंबाई बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम, आपको आगे बताते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट में लिखते हैं CF। ठीक है, क्या होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है क्या होता है, तो द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय, चलिए दोस्तों देखिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी from a frequency distribution table to the sum of its preceders। मतलब समझे आप, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू द सम ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स। समझ में आया। यानी कहने का मतलब कि द लास्ट वैल्यू विल बी, हाँ चलिए तो ये समझ में आया। यानी किसी भी क्लास का जो संचयी बारंबारता है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी एवं उससे पहले जितना भी क्लास है उन सभी का फ्रीक्वेंसी को जोड़कर लिखते हैं। समझ में आया, नहीं समझे। कहने का मतलब कि जिस क्लास का हमको संचयी बारंबारता निकालना है, मान लीजिए कोई भी क्लास है, मान लीजिए जितना भी क्लास दिया हुआ है, ठीक है,
हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है एल यू है, जो भी क्लास का दिया हुआ है, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। ठीक, तो अगर हमको क्या बोले, जिस क्लास का हमको कुमुलेटिव ये क्या है, हम यहाँ पर हम निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जिस क्लास का हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी और उसके पहले जितना भी फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़कर लिखते हैं। मान लीजिए हमको इस क्लास का निकालना है। ठीक, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है ना जी, 5, और इससे पहले के जितना भी क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी का योग करते हैं। तो इससे पहले क्या है, एक ही है 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी इस क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 8 हो गया। समझे, उसी तरह समझ में आया। तो चलिए, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है, किसी भी क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी एवं उससे पहले जितना भी क्लास है सभी के फ्रीक्वेंसी का योगफल होता है। समझ में आया। तो अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम जब अरेंज करते हैं 2 तरह से अरेंज करते हैं। एक होता है लेस टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होता है मोर टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब आरोही क्रम में होता है, एक अवरोही क्रम में होता है। क्लियर, आगे आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, तो जिसे एग्जाम्पल जिसे आपको हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या है, ये जो है आपका मान लीजिए क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमको कुमुलेटिव जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसका फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 20 का 9, इसका 7, 8, 3 फ्रीक्वेंसी है। अब हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक, संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं, संचयी बारंबारता, इसको सिंपली बारंबारता बोलते हैं। ठीक, तो देखिए तो इसका क्या है, तो हम क्या बोले थे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर जिसका भी निकालना है तो उस क्लास इनका फ्रीक्वेंसी लेते हैं एवं उससे पहले जितना भी क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं। चलिए, तो इसका हमको निकालना है, तो इसका पहले फ्रीक्वेंसी ले लिए और इससे पहले को जो भी क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, इससे पहले कोई नहीं है, कुछ नहीं, तो पहला का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। समझे, पहला का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा किसके बराबर होगा, उस क्लास के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिए जिसे इसका निकालना है तो इसका क्या करें, पहले इस क्लास का फ्रीक्वेंसी लेंगे 9 अब प्लस इसके पीछे जितना क्लास है क्या है 5 है, तो 9 5 14, तो इसका क्या हो जाएगा 14। इस तरह इसका लेंगे तो 7 + 9 + 5 यानी 21 हो जाएगा। उसी तरह इसका लेंगे तो ये तो लेंगे ही लेंगे, इससे पहले जितना फ्रीक्वेंसी है 8 है, 8 + 7 + 9 + 5 समझ में यानी 29। ठीक, उसी तरह इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पहले वाले को जोड़ देंगे। कन्फर्म, क्लियर, समझ गए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए आपका 5 14 21 29 32 क्या देख रहे हैं, ये आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम में है। ऐसे संचयी बारंबारता को हम क्या बोलेंगे, ये जो होता है आपका लेस टाइप का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया, क्या है लेस टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब कहिएगा कि मोड टाइप क्या होता है, तो जनरली हम लोग लेस टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लिखते हैं। तो मोड टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, तो मोड टाइप में देखिए, तो मोड टाइप जो होगा आपका मान लीजिए जैसे उसी क्लास इंटरवल का हमको लेना है ना, तो देखिए तो निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलते हैं, पहला जो क्लास इंटरवल है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वहीं सेम क्या हो जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा लेस टाइप में। तो लेस टाइप में क्या हो जाएगा ये 5, अब इसका लेना है तो 9 5 14, फिर इसका लेना है तो 14 7 21 21 8 माने जोड़ते जाएंगे। समझ में आया। अब मोड टाइप में जाएंगे तब देखिए हम क्या बोलते हैं, सीधे डिफिनीशन सेम वही होगा, जो भी लेना है उससे पहले
तो देखिए मोड टाइप का फ्रीक्वेंसी, तो मोड टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो क्या होगा, तो देखिए तो ये क्या है, इस इंटरवल का लेना है, तो ये 5 है ना जी, इसको आप अभी भूल जाइए, ठीक है, इसको आप अभी भूल जाइए, ठीक है, आप अभी इसको भूल जाइए कि ये है, ठीक है। चलिए, ओह सॉरी, चलिए देखिए ना, छोड़िए, देखिए ये जो है, मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये हम निकाले हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, लेस टाइप का। अब मोड टाइप में कैसे निकालेंगे, मोड टाइप कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिए ये इस क्लास का लेना है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 5, और इससे पहले जो है, तो इससे पहले क्या है, टोटल को जोड़ देंगे, 5 + 9 + 7 + 8 + 3, टोटल जोड़ देंगे 32। उसी तरह अब इसका लेना है, तो 9 + 7 + 8 + 3 कितना 27। उसी तरह इसका लेना है, तो 7 + 8 + 3, समझ रहे हैं, ऐसे होता है। तो यह जो है हमारा क्या हो गया, ये मोड टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ये जो है लेस टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। तो ये देखिए अवरोही क्रम में है, ये आरोही क्रम में है, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है ना। तो समझ गए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता जिस क्लास का निकालना है, उस क्लास का बारंबारता और उससे पहले की सभी बारंबारताओं को जोड़कर लिखते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा जी, संचयी जो बारंबारता है उसका अंतिम जो संचयी बारंबारता है वह जो है टोटल फ्रीक्वेंसी को बताता है। समझ में आया। देखिए 32 है, 32 कहाँ से आया, देखिए क्या क्या जोड़े हैं, 3, 8, 7, 9, 5 सबको जोड़ के लिखे हैं। तो यह जो है अंतिम जो है हमारा जो संचयी बारंबारता जो है, यह जो बताता है, इसका क्या बताता है, समेशन ऑफ f बताता है। समझ में आया, याद रखिएगा, टोटल बारंबारताओं का योग को बताता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया आप लोग को संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अगर निकालना होगा तो आप लोग निकाल दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से फिर आप लोग को हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए आप यहीं तक इसको वीडियो को देखिए और समझिए, नोट्स बना लीजिए। बहुत बारीकी से मैं पूरा कंसेप्ट दिया हूँ। आप लोग धीरे धीरे 3 क्लास में आपको पूरा स्टैटिक्स ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। कोशिश करेंगे 2 क्लास में, लेकिन जहाँ तक 3 क्लास लगेगा ही लगेगा। टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा ताकि आप लोग भी कम टाइम में देखिए। चलिए दोस्तों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक रखते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक ना, अभी स्टैटिक्स चल रहा है और आगे आप लोग कौन टॉपिक पढ़ना है आप हमको बताइए, मैं आपको वही टॉपिक प्रीफर करूँगा। और ये जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अभी फ़िलहाल जो है टीचर का एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 3rd का, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल को होगा। आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइए। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ा दिया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण सब बता दिया हूँ दोस्तों। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।